जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होती है, ये कैसे कॉज होती है, तो आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ हेल्थ वर्कर्स इन काउंसलिंग जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। ठीक है, जो बच्चे होते हैं, जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वाले जो बच्चे होते हैं, उनके उनको कैसे काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, तो वो चलिए इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है, लाइक एजुकेशन एजुकेट चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स अबाउट good behavior and social responsibilities, danger of substance abuse, violence and criminal acts, promote moral value, self discipline and life skill through school and community programs। क्या होता है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो हेल्थ एजुकेशन देते हैं, साथ ही साथ अवेयरनेस कराते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। पेशेंट को, जो पेशेंट देखो, बच्चा जो है 18 साल से कम का, जो वो क्रिमिनल कर रहा है, तो वो तो समझेगा नहीं, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं और साथ ही साथ जो कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, उनको भी एजुकेट करना है कि जो आपका बिहेवियर वो अच्छी तरह से रखें, बच्चों के सामने ऐसा अग्रेसिव अग्रेसिव बिहेवियर ना रखें, नहीं तो बच्चे भी ऐसा सीखेंगे। और साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखें कि क्या हो रहा है भाई सोसाइटी में, वो सारी चीज़ें भी आप देखें। बच्चे कैसे हैं, फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, भाई अच्छे अगर लोग नहीं हैं तो वो फिर निकालो उनको सोसाइटी से बाहर, क्योंकि वो दूसरों पे भी अफेक्ट करते हैं। अगर पहले तो आप काउंसलिंग दो उनको कि भाई क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों ऐसा लड़ाई करते हो या फिर क्यों अलग हो रहे हो, और अगर नहीं समझते तो फिर उनको सोसाइटी से बाहर निकाल दो। डेंजरस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है, डेंजरस होता है सब्सटेंस अब्यूज लाइक अल्कोहल वगैरह, जो बच्चे होते हैं उनको पीना, स्मोकिंग पीना, ये सारी चीज़ें। वॉयलेंस एंड क्रिमिनल एक्ट्स, प्रमोट मोरल वैल्यूज, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब सोसाइटी के अंदर एजुकेट करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स। देन ईयरली आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है सोसाइटी के अंदर तो उनको, जो सोसाइटी के जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनको देखना है। क्या देखना है? आइडेंटिफाई एट रिस्क चिल्ड्रन सोविंग बिहेवियर प्रॉब्लम लाइक एग्रेसिव, स्टेलिंग और ट्रोएंसी ट्रोएंसी अग्रेशन ही समझ लो आप। ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी रिस्क होता है बच्चे का कि वो गलत काम करे। कंडक्ट होम विजिट एंड सोशल हेल्थ चेकअप्स, ठीक है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो होम विजिट पे जाते हैं और साथ ही साथ स्कूल हेल्थ चेकअप्स में भी जाते हैं। रिफर्स चिल्ड्रन टू काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट और सोशल सर्विस व्हेन नीडेड। अगर बच्चे को नीड है तो उनकी काउंसलिंग करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है और सोशल सर्विस जो होती है वो प्रोवाइड करना है। काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट, थर्ड आता है हमारा काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट। तो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडेंस टू चिल्ड्रन विथ फैमिली प्रॉब्लम, पीयर प्रेशर, लो सेल्फ स्टीम और डिप्रेशन। और देन फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, काउंस काउंसल पेरेंट्स ऑन पॉजिटिव पेरेंटिंग, सुपरवाइजिंग सुपर विजन विजन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, किसको प्रोवाइड करना है? चिल्ड्रन को, बच्चे को। क्या प्रोवाइड करना है कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा, हमें बताओ अगर प्रॉब्लम है तो। पीयर प्रेशर, जो ग्रुप है आपका वो आप पे कोई प्रेशर तो नहीं लगा रहा है कुछ करने के लिए, तो आपको वो नहीं करना है। ठीक है, ये काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करना है। पहले बच्चे डायरेक्ट तो बताएगा नहीं कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, बच्चे को पहले समझना पड़ेगा, उससे उससे अच्छी से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। लो सेल्फ स्टीम और डिप्रेशन, अगर वो बच्चा डिप्रेशन में तो नहीं है कि मेरे पापा मम्मी ऐसा करते हैं या फिर मेरे पापा मम्मी को मारते हैं ड्रिंक करके, ये सारी चीज़ें, तो ये सब सोसाइटी के अंदर जो लोग होते हैं उनका काम होता है और हेल्थ केयर वर्कर्स का काम होता है। ठीक है, पेरेंट्स को बोलना है कि आप पॉजिटिव पेरेंटिंग रखें बच्चे के प्रति, और सुपरविजन मतलब बच्चे पे ध्यान रखिए कि बच्चा कर क्या रहा है, और साथ ही साथ अच्छे से बात करें बच्चे से। देन फोर्थ है कोलैबोरेट विद स्कूल एंड अथॉरिटीज, ठीक है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं स्कूल और अथॉरिटी से, लाइक वर्क विद टीचर्स, स्कूल काउंसलर एंड एनजीओ टू मॉनिटर बिहेवियर एंड प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं स्कूल के अंदर, साथ ही साथ जो स्कूल होता है स्कूल काउंसलिंग करते हैं, और एनजीओज जो होते हैं बहुत सारे, वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स जाते हैं और मॉनिटर करते हैं कि क्या क्या चल रहा है सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, और फिर उसमें प्रोग्रेस करता है।
अरेंज ग्रुप डिस्कशन, पीयर काउंसलिंग एंड अवेयरनेस कैंप्स। ठीक है, अरेंज करते हैं ग्रुप डिस्कशन, पीयर काउंसलिंग एंड अवेयरनेस कैंप्स। रिफर सीरियस केसेस टू जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज। ठीक है, देन फिफ्थ आता है प्रिवेंटिंग एंड recreation activities. Organize health camps, sport, art, and culture activity to engage young positively. Promote involvement in community service, environment, work और skill training. ठीक है, प्रिवेंशन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और साथ ही साथ जो कम्युनिटीज़ होती है और सोसाइटी होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या? हेल्थ कैंप प्रोवाइड करते हैं, स्पोर्ट्स खिलवाते हैं, और साथ ही साथ कल्चर एक्टिविटी कराते हैं। सब्सटेंस एब्यूज प्रिवेंशन। ठीक है, लाइक एजुकेट अबाउट द डेंजरस ऑफ एल्कोहल, तंबाकू एंड ड्रग्स। ठीक है, पेशेंट और फैमिली वालों को एजुकेट करना है, कम्युनिटी में जो लोग हैं उनको एजुकेट करना है कि एल्कोहल, तंबाकू, ड्रग्स कितना डेंजरस होता है बॉडी के लिए। देन सेकंड पॉइंट है मॉनिटर एरिया वेयर चिल्ड्रन में बी एक्सपोज टू सच रिस्क। बहुत रिस्क हो सकती है इससे आपको। रिफर टू डी एडिक्शन सेंटर और काउंसलिंग सर्विस इन इफ नेसेसरी। अगर आपको जो बच्चा है या फिर आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा लत है इस चीज़ की, तो आप डी एडिक्शन सेंटर जो होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे आप जा सकते हैं, काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरी लगता है तो, अगर ऐसा है तो। फैमिली एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट्स। ठीक है, तो इनकरेज फैमिली पार्टिसिपेशन इन करेक्टिंग चाइल्ड बिहेवियर। ठीक है, फैमिली एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है कि जो बच्चा होता है जिसका बिहेवियर थोड़ा वायलेंट है, तो उसमें क्या होता है, जो फैमिली मेंबर होते हैं वो उससे बात करते हैं अच्छे से कि बेटा तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू बता हमें। ये सारी चीज़ें फैमिली का काम होता है, लाइक मम्मी पापा का काम होता है। कंडक्ट कम्युनिटी अवेयरनेस मीटिंग ऑन जुवेनाइल लॉ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, कंडक्ट अवेयरनेस मीटिंग बुलाना है कम्युनिटी के अंदर, और जुवेनाइल लॉ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है कम्युनिटी के लोगों को। प्रमोट सेफ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन एंड स्लम्स एंड रूरल एरिया। ठीक है, प्रमोट करना है सेल्फ एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट। ठीक है, सपोर्ट इन्वायरमेंट जो रहता है वो पॉजिटिव रखना है, सेफ रखना है और सपोर्टिव रखना है, ताकि बच्चे से भी अच्छे से बात करो भाई। बच्चे से अगर अच्छे से बात नहीं करोगे तो बच्चा सोचेगा, गलत समझेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा कि मेरे कोई फ्रेंड नहीं बन रहे, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ये सारी चीज़ें। Rehabilitation and follow-up. Assist in rehabilitation of juvenile offenders through vocational training, counseling session, re reintegration into family and society. Regular follow-up visit to ensure improvement and prevent relapse. ठीक है, ये सारी चीज़ें रिहेबिलिटेशन एंड फॉलोअप के अंदर आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।